मैं तो पहले दिन से ही मुफाहमत का, आपको पता है, दाई हूं और मैंने इसके लिए बहुत से एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत से प्रपोजल्स दिए हैं। जहां तक सवाल है इस वक्त शुरू होने वाले मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव जो है वो रिकंसिलिएशन है, जो कि इस मुज़ाकरात में से असूली तौर पे निकलनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये किसी नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे, ये नतीजा खेस भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी सिमत ही नहीं है और ये बेसिमत मुज़ाकरात और एक बेमकसद मुज़ाकरात की शक्ल अख्तियार करते जाएंगे हर दिन। और उसकी वजह जो है वो भी मैं मुख्तसरन आपको बयान कर, इस वक्त पाकिस्तान में, मुझे पसंद हो या ना हो, आपको हो या ना हो, एक हाइब्रिड निजाम चल रहा है जिसको हुकूमत तस्लीम करती है। मतलब एक आइन के तहत बनी हुई हुकूमत एक हाइब्रिड निजाम को तस्लीम करती है। अच्छा, हाइब्रिड निजाम को जो हेड कर रहा है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं कर रही, हाइब्रिड निजाम को एपेक्स कमेटी हेड कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि सिर्फ वो मुज़ाकरात बामकसद और बामुराद हो सकते हैं जो एपेक्स कमेटी की निगरानी में जिनको किया जाए और उसी की निगरानी में उसको लेके चला जाए। और दुरानी साहब, अगर इस मुज़ाकराती कमेटी में एक और नाम का इजाफा हो जाए, मोहसिन नकवी साहब, तो फिर बामानी हो जाएंगे? देखिए, मैं मतलब अफराद को, हमने असल में अफराद के जरिए हम चीजों को चलाते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जब तक इस कमेटी के अंदर इमरान खान साहब नहीं होंगे उस वक्त तक ये बामकसद नहीं होंगे, जब तक खुद इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे उस वक्त तक ये बामकसद नहीं होंगे, जब तक इसके अंदर एपेक्स कमेटी की अप्रूवल नहीं होगी तब भी ये बामकसद नहीं होंगे। क्योंकि इससे पहले बहुत से मामलात के अंदर अफराद को इंड्यूस किया गया है, लेकिन कभी 26 बन जाता है उसके नतीजे में, और कभी वो कोई और तमाशा बन जाता है उसके नतीजे में, रिजल्ट तो नहीं निकलता। हमने इस वक्त मईशत का चैलेंज फेस कर रहे हैं, हम यकजहती का चैलेंज फेस कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल प्रेशर्स को फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एक बुरा नाम कमा रहा है मौजूदा हालात की वजह से। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस वक्त दुनिया में जिसमें सो कॉल्ड डेमोक्रेसी तो है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर और ऑपोजिशन की पार्टी जो है वो जेल में पड़ी हुई है, जिसके ऊपर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बहुत से इश्यूज जो है वो पाकिस्तान को दरपेश आ रहे हैं। तो लिहाजा इस वक्त आपने अगर आगे बढ़ना है तो मौजूदा निजाम को पूरी कुव्वत से मुफाहमत के ऑब्जेक्टिव को ओन करना होगा। दुरानी साहब, लेकिन आप दोनों जो फरीकैन हैं इनके एटीट्यूड्स को समझते भी हैं। ये जो फैसल चौधरी साहब ने भी बात की है, खान साहब के वो वकील हैं, कि अयाज सादिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ये दो शख्सियात बात करना चाहते हैं, लेकिन एक तबका है नून लीग के अंदर जो कि सबटाज कर रहा है सारे प्रोसेस को। तो ये समझें कि PMLN का इंटरनल डिवाइड का भी इशू है और जो हॉक्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं वहां पर। देखिए मुज़म्मिल, आप क्योंकि चीजों को इंटेलेक्चुअली देखते हो इसलिए मैं आपसे और तरह बात करता हूँ। देखिए, ये सारी बातें जो हैं ये डेली न्यूज के लिए होती हैं। दीज आर नॉट द रियल इश्यूज। रियल इशू इस वक्त क्या है कि जो मौजूदा हुकूमत का सियासी विंग है, यानी कि और जो सियासी और इंतजामी विंग है उसके भट्टा बैठ, उसके टायर पंचर है। पूरे निजाम को जो अस्करी विंग है मौजूदा हुकूमत का वो उसको लेके चल रहा है। अब ऐसे सूरत में जब हाइब्रिड निजाम हो उसमें सियासी हुकूमत जो है वो एक डेड वेट बनी हुई है। इस डेड वेट के साथ जब आप बैड गवर्नेंस के उसके ऊपर आइसिंग हुई हुई है, डेड वेट के ऊपर बैड गवर्नेंस की आइसिंग है और इसके अंदर आप इस सारे निजाम को लेके चल रहे हैं और आप इस निजाम में से निकालना चाहते हैं मुफाहमत और मुज़ाकरात जो कि इसी हुकूमत को सबसे ज्यादा हिट करते हैं। मतलब जो सियासी विंग है वो विंग जो है वो खड़ा ही बेचारा किसी विंग पे नहीं है बल्कि हवा पे खड़ा हुआ, फॉर्म 47 पे खड़ा हुआ एक विंग है जिसकी अपनी लेजिटिमेसी नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो मुज़ाकरात को जो लेके चल रहा है वो किसी नतीजे तक नहीं जा रहे। फिर भी जो
वक्त चलता हुआ निजाम है वो ये है कि आपने दहशतगर्दी के खिलाफ कोई फैसला करना होता है एपेक्स कमेटी में करते हैं, आपने मईशत का कोई फैसला करना होता है एपेक्स कमेटी में करते हैं, आप इंटरनेशनल चैलेंजेस का कोई मुकाबला होता है वो एपेक्स कमेटी में करते हैं। तो इस इशू को भी ले जाएं एपेक्स कमेटी में और वहां जाके हैं, वहां चारों सूबों के दो वजीर आला जो है वो पीपल्स पार्टी की है, एक वजीर आला नून का है, वजीर आजम जो है वो भी नून का है, एक पीटीआई का है और उसके अलावा अस्करी क़यादत भी पूरी मौजूद है। ये सब लोग मिलके अगर कुछ टीओआर बना लेंगे तो मैं नहीं समझता कोई चैलेंज कर। दुरानी साहब लेकिन देखें ना जो बात आपने की कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के पास तो ताकत नहीं है उस तरह से, मरवत साहब ने बजाते खुद ये कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो अगर जो पीटीआई भी बात करती है कि पावरफुल क्वार्टर्स जो कि चीज़ों को तब्दील कर सकते हैं वो खुद ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, तो या तो ये खबर गलत है और अगर ये खबर ठीक होती तो मुज़ाकरात का नतीजा फिर निकलेगा ऑब्वियसली। इन दोनों में से एक चीज़ को तो मानना पड़ेगा ना। देखिए मैं उस वक्त तक इस खबर को गलत समझूंगा जब तक ये एपेक्स कमेटी से निकल के नहीं आएगी। अच्छा हाँ, एपेक्स कमेटी वो जगह है जिस जगह के ऊपर ये तमाम कन्वर्जेंस हो रही है तमाम पॉलिटिकल और अस्करी कुव्वतों की। इस कन्वर्जेंस में से जो देखें पीटीआई वालों को अपना मुतालबा रखना नहीं आ रहा, उनका मुतालबा यही होना चाहिए कि हमें एपेक्स कमेटी जो है वो हमारे मुज़ाकरात को ऑन करे, इसकी टीओआर बनाए और हम उसको लेके चले। वो तो रिटर्न में नहीं दे रहे, वो तो कंडीशंस लिखने को तैयार नहीं है। देखें जी लिखने वो वैसे वो तो बहुत ही एक नाइव डिमांड है और उनका नाइव सा जवाब है कि जी लिख के दें। हम हर मीटिंग्स करते रहते हैं, जो मीटिंग्स के मिनट्स होते हैं उसी पे दस्तखत होते हैं और वही जो है। इस वक्त देखिए हुकूमत का क्या मसला है, हुकूमत खौफ में ये मुज़ाकरात कर रही है। उन्हें इस वक्त खौफ है कहीं बैनुल अक़वामी दबाव ना बढ़ जाए, कहीं अमेरिकन दबाव ना आ जाए, कहीं कोई ऐसी मजबूरी ना आ जाए कि हमें मजबूरन मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़े। लिहाजा वो ट्रंप फियर और इंटरनेशनल फियर और यूरोपियन फियर के अंडर जो है वो एक साइड गली निकालना चाह रहे हैं जिसमें से तंग गली से रास्ता। दुरानी साहब ये तो आप भी कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात पीटीआई के हैं वो हुकूमत नहीं मान सकती, लेकिन जो मुतालबा हुकूमत का है कि इस मौजूदा निज़ाम को अपना जो टेन्योर है वो पूरा करने दिया जाए, ये पीटीआई मान सकती है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए ये एक ऐसी मुतालबा है कि खेलने को मांगे चांद है। अच्छा। मतलब ये है कि यार अगर तुम इलेक्ट ही नहीं हुए, अगर तुम्हारा जो हुकूमत का सरबराह है वो ही सिलेक्टेड है बेचारा, उसके अपने वोट पूरे नहीं है, ऐसी सूरत हाल में आप मुतालबा करते रहेंगे कि हाँ हमें 5 साल नहीं तो आप उन्हें चाहिए 10 साल का मुतालबा करें कि जी हम तो इतने पॉपुलर हैं कि हम, लेकिन क्यों नहीं निकलते घरों से बाहर, क्यों नहीं जाते, मतलब रेडियो के ऊपर बैनर लगवाते हैं, खुद नहीं जाते। वजह इसकी यह है कि हर बंदा जो है उन्हें पता है कि उनके पल्ले कुछ नहीं है। ये जो मरूसियत की गोद में से निकली हुई जमहूरियत नुमा एक जिसे कहते हैं मजबूरी है पाकिस्तान की, ये मजबूरी जो है अब अपने आप को खींच नहीं पा रही। इन्होंने अपने खींचने के लिए अब ये किया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को अपना गुड़ा बना लिया, ठीक है। वो कितने अरसे तक इस डेड वेट को उठा सकेंगे? देखिए कोई हकीकत जो अवाम में मौजूद ना हो उसको उठाने के लिए कोई भी बहुत देर, जबकि वो गुड गवर्नेंस भी ना हो, वो गुड इकोनॉमी भी हो, इनिशिएटिव्स भी ना हो और कुछ भी ना हो, तो वो कहें जी मुझे पीरे तस्मा पा की तरह कंधे पे उठा के फिरो, तो कब तक कोई। दुरानी साहब फाइनली डू यू थिंक के कुछ ना कुछ स्पेस खान साहब के लिए क्रिएट हो रही है? मेरा ये ख्याल है कि खान साहब के लिए स्पेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये इसी तरह बढ़ती जाएगी और इसके बढ़ने के अंदर बहुत से अवामिल हैं जो काम को, उस पर तो एक अलग डिस्कशन हो सकती है। बहुत से अवामिल हैं मुकामी, ग्राउंड के, इंटरनेशनल और जो रीजनल, जो पॉलिटिक्स में से निकलते हुए जो अवामिल है वो सारे जो है, और अवाम की जो राय में शिद्दत है और नौजवानों का जो एक पुश है वो मुसलसल खान साहब के लिए स्पेस को बढ़ा रही है और मुझे ये बढ़ती ही नजर आ रही है। इसको हुकूमत को अप्रिशिएट कर ले। तो इन फैक्टर्स की वजह से सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब हमारे साथ थे।